ये तो दोनों के अंदर नूरा कुश्ती का खेल पहले से ही चालू है। इसलिए कि सरकार बनाने का तो जनता ने मौका दिया था यूपीए को, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का ये मैंडेट था। अब उस मैंडेट को इन लोगों ने शुरू से बेईमानी किया, जिसका प्रतिफल हुआ कि 90 दिनों के उपरांत इनका मंत्रिमंडल बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विशेष राज्य का दर्जा, बिहार की राजनीति की गर्माहट, लगातार कई सवाल अब उठने लगे हैं। एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन में ही दो फाड़ दिख रहे हैं। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जिस तरीके से बिहार की सियासत गर्म है, सर कैसे देख रहे हैं? जेडीयू कह रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला कर रहेंगे, पर बीजेपी की मत जो है वो कहीं ना कहीं अलग दिख रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी का और जनता दल यू का ये मुद्दा रहा है। लगभग 17 वर्षों से ये या 16 वर्षों से ये विशेष राज्य की दर्जा की राग अलाप रहे हैं। और अभी जब बिहार से 39 एमपी सदन में हैं और तब इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो फिर पता नहीं कितने दिनों तक बिहार के लोगों को ये मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा हमने कि इनके कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने यह बात को कहा, पब्लिकली कहा कि अब हम लोग विशेष राज्य की दर्जा की बात जो है, मांग जो है उसको छोड़ दिए हैं। इसलिए कि ये बहुत दिन से मांगे हम लोग मांगते आ रहे थे और पूरी नहीं हुई। जो अभी नीति आयोग का या जो प्लानिंग कमीशन का जो था, उसका जो पैरामीटर्स है, उसके अंतर्गत ये अभी विशेष राज्य के श्रेणी में बिहार आ ही नहीं सकता। तो जब विशेष राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकता तो इसके पहले तो इनको उस पैरामीटर बदलने की मांग करनी चाहिए। पैरामीटर जब तक बदलेगा नहीं तब तक बिहार को विशेष राज्य की दर्जा कैसे मिलेगी? इसलिए विकास का इन्होंने जो भंटाधार किया है बिहार का, वह अपने अवगुण को छिपाने के लिए विशेष राज्य के दर्जे पर थोपना चाहते हैं। आज बिहार जो है गरीबी के मामले में सबसे फिसड्डी स्टेट, सबसे 52% गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की संख्या हो गई है। उसको ये छिपाने के लिए, उसको तोपने के लिए ये विशेष राज्य की मांग करते हैं। लगातार अपनी असफलताओं को, विफलताओं को इन्होंने छिपाने का यह प्रयास किया है, विशेष राज्य का दर्जा। और जब भारतीय जनता पार्टी ही इनकी मांगों से सहमत नहीं है तो फिर किसको मूर्ख बना रहे हैं नीतीश कुमार जी? अच्छा, लालू प्रसाद यादव भी कहते रहे हैं, लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये राग जो है वो अलाप रहे हैं, तो क्या राजद नीतीश कुमार का साथ देगी? देखिए, अगर राजद इस बात को मांगती है तो राजद को मांगने का विपक्ष में है, उसको अधिकार है। लेकिन नीतीश कुमार जी के सरकार में हैं, सरकार के अंग हैं, इनके मंत्री वहाँ भारत सरकार के मंत्री बने हुए, इनके पार्टी के एमपी जो हैं, तो फिर इनको किससे मांग करते हैं? मांग तो वहाँ की जाती है जब दूसरे दलों की सरकार होती है। जब बिहार और केंद्र में दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, बिहार के अंदर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और केंद्र में भी मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए इनके दल के नेता, तो फिर ये मांग करके किसको मूर्ख बना रहे हैं? यह इनका मांग नहीं, उचित नहीं है। लालू प्रसाद जी का मांग था और लालू प्रसाद जी का जब मौका मिला, यूपीए का जब अवसर मिला, तो बिहार के अंदर बहुत सारे स्पेशल पैकेज दिए गए हैं और उससे बिहार का विकास हुआ है। सड़कें जो बनी है वह एनडीए की देन नहीं है, बल्कि वह यूपीए का देन था, रघुवंश बाबू का देन था। जो बिहार के अंदर सड़कों का जाल देखते हैं आज बिहार के अंदर जो आज सड़कों की हालत देखते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से एनडीए में घमासान मचा हुआ है, हर एक विषय पर दो मत देखी जा रही है, बीजेपी अलग बात कहते नजर आती है तो जेडीयू अलग, क्या लगता है ये गठबंधन टिक पाएगा, आगे तक चल पाएगा? ये तो दोनों के अंदर नूरा कुश्ती का खेल पहले से ही चालू है। इसलिए कि सरकार बनाने का तो जनता ने मौका दिया था यूपीए को, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का ये मैंडेट था। अब उस मैंडेट को इन लोगों ने शुरू से बेईमानी किया, जिसका प्रतिफल हुआ कि 90 दिनों के उपरांत इनका मंत्रिमंडल बना। तो ये बिहार के अंदर मैसेज गया कि बिहार में विकास किस तरह का होगा। तो 90 दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बना करके बहुत दिनों तक बैठे रहे, तो इससे बिहार के अंदर चली गई। अब बात रही कि यूपीए का स्टैंड अलग है, ये जेडीयू का और भाजपा का अलग अलग स्टैंड है। तो ये जेडीयू और भाजपा के अलग स्टैंड होने के बावजूद भी और कई पार्टियां हैं जो अलग अलग राग अलाप रही है, तो यह कुल मिलाकर के यही दर्शाता है कि अपने भार से यह एनडीए की सरकार गिरने वाली है। इसमें हम लोग की कहीं से कोई, हम लोग तो रचनात्मक सहयोग देने के लिए आज भी तैयार हैं। जैसे
शराबबंदी के सवाल पर। आज शराबबंदी के सवाल पर नीतीश कुमार जी लगातार बिहार को मूर्ख बना रहे हैं। नीतीश कुमार की जब सत्ता 2005 में 6 में ज्वाइन किए थे तो उस समय देखिए कि शराब की दुकानों की संख्या कितनी थी। नीतीश कुमार जी ने शराब की दुकानें शुरू में बढ़ाया, जबकि यह जानते हुए कि बिहार एक वेलफेयर स्टेट है, भारत एक वेलफेयर कंट्री है। तो यह जब शराब की दुकानें एक समय उन्होंने बढ़ाया और जब दुकानें जब बढ़ गई तब इन्होंने फिर लगातार इस बात को राग अलाप रहे कि हम कंप्लीट ड्राई इसको स्टेट बनेंगे। तो कंप्लीट ड्राई स्टेट कैसे हो सकता है, इसका प्रतिफल क्या हो रहा है, इसका आउटफॉल क्या हो रहा है, इसको समीक्षा करने के बजाय कुछ पदाधिकारियों से समीक्षा कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है कि बिहार में 3-3.5 लाख जो गरीब परिवार के लोग जेलों के अंदर बंद हैं तथा कथित शराबबंदी के अनुसार उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोर्ट में जा कर के वो बेल करा सके और आगे पीछे कर सके वकील का और जज का। इसका नतीजा है कि बहुत बड़ी संख्या में जेलों के अंदर बंद है, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ये सब नीतीश कुमार जी को समीक्षा करने की जरूरत है। एनडीए गठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कई सवालों के घेरे में अब एनडीए गठबंधन घिरता नजर आ रहा है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।